नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट में हिमाचल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रीना सोहोता। आइए देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कर पीएम मोदी ने रचा इतिहास। जयराम ठाकुर बोले ऐतिहासिक फैसला। विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी संभालेंगे मुकेश अग्निहोत्री। जम्मू कश्मीर के लिए हुए रवाना। संजौली मस्जिद विवाद में नैरवा में करनी सेना का प्रदर्शन, पुलिस ने पुख्ता किए प्रबंध। बाहरी राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर डटे शिक्षकों, गैर शिक्षकों को जारी होंगे नोटिस। 56 साल पुरानी सिंधु जल संधि के कारण हिमाचल अपने ही पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के 40 सीटों पर होंगे उपचुनाव, चुनाव चिन्ह आवंटित। हटौन गांव पर मंडराया खतरा, बंद पड़ा है काम, फिर भी धंस गया टनल का हिस्सा। हिमाचल से छीनी नॉर्थ जोन एथलेटिक मीट की मेजबानी। बारिश बनी जी का जंजाल, हिमाचल में 50 सड़कें बंद, 4 जिलों में तेज वर्षा और तूफान का भारी अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को इस सहमति प्रदान करने को युगांतकारी कदम बताते हुए स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक हितों को सशक्त करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव समय की जरूरत है, जिसे पूरा करने का कार्य श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति लागू होने से जनहित के कामों में सुगमता होगी। आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में इस विलंबन नहीं होगा, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। चुनाव का खर्च घटेगा, जो देश के विकास के कार्यों में खर्च हो सकेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री 19 सितंबर को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में वरिष्ठ पर्यवेक्षक के पद पर तैनाती दी है। वे 21 सितंबर तक जम्मू में ही रहेंगे। 22 सितंबर को दोपहर बाद उनका वापस लौटने का कार्यक्रम है। तय कार्यक्रम के अनुसार उप मुख्यमंत्री 19 सितंबर को सुबह 8 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं। वे सुबह 10:20 पर वहां पहुंच चुके हैं। इस दिन वह जम्मू में जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। वे पार्टी की बैठकों में भाग भी लेंगे। संजौली मस्जिद विवाद में राष्ट्रीय करनी सेना के नेरवा में आज धरना प्रदर्शन व रोष रैली निकालने की घोषणा की है। वहीं पुलिस ने सांप्रदायिक टकराव से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। नेरवा बाजार में बुधवार को अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। करनी सेना के अध्यक्ष मुकेश खुरांटा ने कहा है कि अब बाजार में शांतिपूर्वक रैली निकालकर रोष प्रकट किया जाएगा। उन्होंने समस्त हिंदू समाज से इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि बाहरी राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर डटे शिक्षकों और गैर शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कई वर्षों से बाहरी राज्यों में डेपुटेशन पर गए शिक्षकों अधिकारियों का रिकॉर्ड तलब किया है। ऐसे शिक्षकों अधिकारियों को प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में तैनाती दी जाएगी। विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किराए के भवनों में चल रहे कॉलेजों को मर्ज किए गए स्कूलों में शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। पाकिस्तान के साथ 56 साल पुरानी सिंधु जल संधि के कारण हिमाचल प्रदेश अपने ही पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लाहौल स्पीति से निकलने वाली चिनाब पन्ना बिजली प्रोजेक्ट लग पा रहे हैं, ना ही इस नदी का पानी सिंचाई के काम आ रहा है। संधि में प्रावधान होने के बावजूद चिनाब बेसिन पर हर परियोजना पर पाकिस्तान आपत्ति करता आ रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 40 सीटों पर उपचुनाव होगा। बुधवार को नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए गए हैं। 96 लोगों को निर्विरोध चुना गया है। अब 110 पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्य चुनाव मैदान में हैं। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गणना मतदान के तुरंत बाद पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी, जबकि पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य की मतगणना 30 सितंबर को संबंधित विकास खंड कार्यालय में सुबह 9 बजे शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में पंडोह के साथ लगती ग्राम पंचायत हटौन के ड्योड गांव में बुधवार दोपहर को निर्माणाधीन टनल के ठीक ऊपर एक हिस्सा अचानक धंस गया और इस कारण
यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इस कारण डेओड हटोन सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई और गांव के करीब 20 घरों पर खतरा मंडरा गया है। ग्रामीणों ने जब ये देखा तो सड़क किनारे गड्ढा बना हुआ है, तो उसे देखने के लिए जब नजदीक गए तो उनके होश उड़ गए। यह गड्ढा इतना ज्यादा गहरा था कि पत्थर फेंकने पर उसके गिरने की आवाज तक नहीं आ रही थी। अब खबर खेल जगत से। हिमाचल से नॉर्थ जोन एथलेटिक मीट की मेजबानी छीन ली गई है। 7 से 9 अक्टूबर तक धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक में इसका आयोजन होना था, लेकिन एथलेटिक मीट दिल्ली में होगी। बताया जा रहा है कि खेल विभाग से सहयोग और टूर्नामेंट के लिए प्रायोजक न मिलने के कारण प्रदेश एथलेटिक्स संघ ने आयोजन को लेकर चिंता जताई थी। इस पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से नॉर्थ जोन एथलेटिक मीट धर्मशाला की बजाय दिल्ली में करवाने का फैसला लिया गया है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और जल प्रभाव के कारण 50 सड़कें बंद है और 63 बिजली आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं। प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम बने रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और तूफान की चेतावनी भी जारी कर दी है। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।